हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है फियर ऑफ आवर माइंड। इस टॉपिक पे चर्चा करने से पहले आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले अगले न्यू वीडियो के जो है नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचते रहें। तो हमारा जो टॉपिक है डायरेक्ट सेलिंग को लेके है कि जो फियर ऑफ आवर माइंड की डायरेक्ट सेलिंग को लेके हमारे जो माइंड में जो भय होता है उसकी वजह से हम जो है सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो किस तरीके का भय होता है कि हम डायरेक्ट सेलिंग में जो है सफल नहीं हो पाते हैं। पहले तो हम एक लाइफ की बात करते हैं कि अगर जो शुरुआत की बात करें, अगर बेसिक की बात करें अगर, तो बेसिक में जब एक बच्चा होता है तो बच्चे के पास बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं और उन ड्रीम्स को लेके जब बच्चा आगे बढ़ता है, जब 9वीं 10वीं क्लास में जब होता है तो बच्चे के पास बहुत सारे ड्रीम होते हैं। जब आगे बच्चा बढ़ता है तो क्या होता है कि घर की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और ज़िम्मेदारियाँ जैसे जैसे बच्चे को पता लगती हैं कि हमारे घर की कंडीशन क्या है और ये ड्रीम्स मैं आगे पूरे कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उन कंडीशन को फेस करके जो अपने ड्रीम को अचीव करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि उस कंडीशन को ही हैंडल करने लग जाते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने लग जाते हैं, उन ड्रीम्स को भूल जाते हैं। तो ये क्या होता है, एक उनके मन का भय होता है कि अगर मैं ड्रीम्स की तरफ अगर जाऊँगा तो मेरा जो है ये ज़िम्मेदारियाँ छूट जाएँगी और अगर ज़िम्मेदारियाँ पकड़ूँगा तो जो है ड्रीम्स पूरे नहीं हो पाएँगे। तो यही जो एक मन का भय होता है यही हमारे जो है ड्रीम्स को अचीव करने के लिए हमें पीछे धकेलता है। अब नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि जो हमारा फियर ऑफ आवर माइंड होता है वो क्या होता है कि अगर हमने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद हमें क्या लगता है कि हम किस बंदे को जो है अपना प्रोस्पेक्ट माने, किस बंदे को अपना प्लान दिखाएं जाके। यही हमारा जो है फियर ऑफ माइंड होता है कि हम किस बंदे से प्रोस्पेक्टिंग करें। तो 3 कैटेगरी के लोग होते हैं, एक होता है ए कैटेगरी, एक होता है बी कैटेगरी, एक होता है सी कैटेगरी। तो ये 3 तरीके के लोग होते हैं और बंदे को ये चीज़ें पता नहीं होती कि मैं किस बंदे से जो है प्रोस्पेक्टिंग करूँ, किस बंदे को प्लान दिखाऊँ, किस बंदे से प्रोडक्ट के बारे में बताऊँ। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि प्लान दिखाना किस बंदे को है, नेटवर्क मार्केटिंग बनी किस बंदे के लिए है, ये चीज़ें जब हमें पता नहीं होती हैं तो हम किसी भी बंदे को जाके प्लान दिखाने लगते हैं, किसी बंदे को प्रोडक्ट के बारे में बताने लग गए, किसी बंदे को जो है उसके ड्रीम खुलवाने लग गए। लेकिन टॉपिक ये होता है कि हमें जो है वहाँ पे माहौल देखना पड़ता है, बंदा किस माहौल में है, या तो हमें अपने हिसाब से माहौल को बनाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर किसी बंदे के घर में अगर हमने उस चीज़ों को अगर देखा नहीं कि सिचुएशन क्या है, हम उसको प्लान दिखाने चले गए, हो सकता है उसको प्रोडक्ट की ज़रूरत है। अगर हम उसको प्रोडक्ट के बारे में बता रहे, हो सकता है उसके पास सपने हैं, उसको प्लान की ज़रूरत है। उसको पहले प्लान करो, उसके बाद प्रोडक्ट बताओ। तो ये सारी चीज़ें करनी होती हैं और जब बंदा जो है इन चीज़ों को अगर सही से अगर नहीं करता है, सही से मैनेज नहीं करता अगर, तब क्या होता है धीरे धीरे जो है उसका जैसे एक जो होता है कि तो पैसे का बाउंडेशन आने लगता है, उसके अंदर जो एक फियर पैदा होने लगता है और बंदा जो है नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ने लगता है। तो एक तो ये होता है कि बंदे को सही चीज़ों का पता नहीं होता, जब तक सही चीज़ों को समझता है तब तक जो है पैसे ख़त्म होने लग जाते हैं, जो कि छोटी जो है जैसे कि हल्की फैमिली से अगर बिलोंग करता है अगर, तो उसका जो है उसके पैसे की बाउंडेशन आने लगती है, जो सामने वाले लोग उसके सामने खड़े होने लगते हैं और जो परिवार के लोग हैं जो उसके विरोध में खड़े होने लगते हैं और जो कि रिश्तेदार हैं उसको भी वो बोलने लगते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे बंदे होते हैं जो कि इन सिचुएशन से लड़ जाते हैं और बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों से डर के जो है नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ देते हैं। दूसरा फियर ऑफ आवर माइंड का होता है नेटवर्क मार्केटिंग में कि हमें जो है करियर अपॉर्चुनिटी वहाँ पे दिखती तो है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो है वहाँ पे करियर बर्बाद होता हुआ दिखता है, क्योंकि पैसे आ नहीं रहे होते हैं शुरू में। जब पैसे आते नहीं हैं तो हमें लगता है कि यार क्या ही कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जब पैसे आएंगे नहीं, काम भी कर रहा हूँ पैसे भी नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा काम करके क्या फ़ायदा है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है, अगर किसी भी बिजनेस की अगर आप बात करो तो बिजनेस में क्या होता है कि हमें पहले पैसा लगाना पड़ता है। जैसे आपने क्या किया कि एक स्कूल ही लगाया, आपने स्कूल ही खोल दिया आपने, तो स्कूल में क्या लगेगा, पहले आपने एक बिल्डिंग खड़ी की, तो पहले आप एक बिल्डिंग खड़ी करोगे,
बिल्डिंग खड़ी करने के बाद क्या करोगे, उसमें एक जो भी उसमें फर्नीचर वगैरह जो भी चाहिए हैं, कुर्सी मेज़ जो भी चीज़ें चाहिए सारी चीज़ें उनकी व्यवस्था करोगे। उसके बाद उसके जो डॉक्यूमेंट रेडी कराने सारे डॉक्यूमेंट रेडी कराओगे। उसके बाद क्या होता है कि हमें जो स्टाफ वगैरह रखना पड़ेगा, फिर जाके जब स्कूल कहीं चालू होगा जाके तब कहीं पैसा आना स्टार्ट होगा। ऐसे ही सेम किसी दूसरे बिजनेस में रख लो, आप किसी शॉप को अगर ले रहे हो, पहले आपको शॉप लेना है, शॉप लेने के बाद आपको जीएसटी वगैरह सारी लेनी पड़ेगी। उसके बाद आपको सारा सामान ला के भरना पड़ेगा, उसके बाद 5-6 महीने कम से कम वेट करना पड़ेगा, उसके बाद जाके कहीं आपकी शॉप चलेगी जाके। तो बिजनेस का रूल्स ही यही है कि पहले आपको पैसा लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, उसके बाद जाके कहीं पैसा आएगा। लेकिन जब बिजनेस से जब पैसा आएगा तो अनलिमिटेड पैसा आएगा, कंटिन्यू पैसा आएगा, एक पैसिव इनकम की तरह पैसा आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम जॉब वाला पर्सन होता है उसको जब हम बिज़नेस के बारे में बताते हैं तो उसको क्या होता है कि बिज़नेस की जानकारी नहीं होती है कि बिज़नेस से पैसा आता कैसे है, क्योंकि पहले पैसा लगाना पड़ता है। इन सारी चीज़ों की जानकारी ना होने की वजह से जो है नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्विट कर जाते हैं। और यही होता है कि लोग को भय होता है कि यहाँ पे जो हमारा करियर वेस्ट हो रहा है, करियर वेस्ट नहीं हो रहा है, आपकी जो है नींव जो है मजबूत हो रही है वहाँ पे। और आज के वीडियो में आप लोगों को इतनी ही जानकारी देना चाहूँगा। थैंक यू। ब्रोकिंग टीम चैंपियन, ब्रोकिंग एसी गोरी।